बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हर तरफ आसानियाँ हों, मुश्किलात ख़त्म हो जाएं और सुकून ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए आज की ये वीडियो पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो में 7 ऐसी चीज़ें पेश करने वाले हैं जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में निखार लाएंगी, तब्दीली लाएंगी और आपको सुकून फराहम करेंगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप उन पर अमल भी करें। सबसे पहली चीज़, अपने बारे में सोचें। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें अलग बनाया है, इसलिए आप जब दूसरों से हटकर काम करना चाहेंगे, जब आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके काम करेंगे, अपनी सोच के मुताबिक काम करेंगे, तो लोग आप पर बातें करेंगे, ताने कसेंगे, आपकी मुखालफत करेंगे। लेकिन आप अपना काम जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अलग बनाया है। आप दूसरे लोगों से इख्तलाफ रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अपनी सोच है। जब भी आप अपनी सोच पर चलेंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आपको मुश्किलात बहुत आएंगी, लेकिन वही आपकी कामयाबी है। मुश्किलात ही असल कामयाबी होती हैं। दूसरी चीज़, मुकाबला और मुवाजना। मुकाबला आपको आगे लेकर जाता है। जो आपका कंपटीटर होता है, जिससे आप मुकाबला करना चाहते हैं, जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो आपके अंदर भी जुर्रत पैदा होती है। हकीकत में वो आपको मोटिवेट कर रहा होता है, उससे आपको मोटिवेशन मिलती है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी चीज़, मुवाजना पाया जाता है। मुवाजना जब हम दूसरे लोगों से करते हैं तो हमारी ज़िंदगी का सुकून तबाह हो जाता है। लेकिन जब हम अपना मुवाजना अपने माजी से करते हैं, जब हम अपने माजी में झांकते हैं, माजी में जीते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में निखार, सुकून और इत्मीनान आ जाता है। हम देखते हैं कि माजी में हम कहाँ थे और आज कहाँ आ गए हैं। माजी में कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिनसे हम महरूम थे, आज वो चीज़ें हमने हासिल कर ली हैं, अल्लाह ताला ने हमें वो अता कर दी हैं। माजी में कौन से ऐसे अच्छे काम थे जिनकी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँच आए हैं। यूँ हमारी ज़िंदगी में सुकून आता है, अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होते और उसका शुक्र बजा लाते हैं। तीसरी चीज़, बेमकसद चीज़ें छोड़ दें। बेमकसद चीज़ों में बहुत सारे रिश्ते भी आ जाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारी दूसरी चीज़ें जिनमें हमारा मोबाइल फ़ोन भी शामिल है। ये अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसे फालतू में फेसबुक और यूट्यूब वगैरह, टिकटॉक पर स्क्रॉलिंग करते हुए गुजार दें तो हमारा वक़्त, जो बहुत ही कीमती शय है, ज़ाया होता रहेगा। यूँ एक दिन वक़्त भी हमें ज़ाया कर देगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी से बेफजूल चीज़ों को निकाल दें। जो चीज़ आपको कोई फ़ायदा दे रही है वही बामकसद है। जो चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर रही है, उस टाइम वेस्टेड चीज़ को अपनी ज़िंदगी से ऐसे ही निकालें जैसे कि आटे में से बाल को निकाला जाता है। चौथी चीज़, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करें। अल्लाह ताला की रज़ा ही सब कुछ है। एक हमारी रज़ा है जिसके पीछे हम पड़े रहते हैं, और दूसरी अल्लाह की रज़ा है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया वैसे हम ज़िंदगी गुजारें। जैसे नबी पाक ने ज़िंदगी गुजारी और अमली नमूना पेश किया, वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी को भी गुजारें तो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ, सुकून और इत्मीनान आएगा। हम कामयाब होंगे और हमें अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। पांचवी चीज़, शेयर करना सीखें। प्यारे दोस्तों, डेथ रिग्रेट्स जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि एक बंदा जब बिस्तर मौत पर होता है तो वो ये सोचता है कि उसने अपनी बहुत सारी चीज़ों को अपने सीने में ही दफन किए रखा। उसने अपनी चीज़ें दूसरे लोगों के साथ शेयर ना की, अपने एहसासात और जज्बात दूसरे लोगों के साथ शेयर ना किए, जिसकी वजह से आज वह पछता रहा है। इसलिए आपके पास जो भी एहसासात हैं, जज्बात हैं, जो आप दूसरे लोगों से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए जो आपके अंदर एहसास है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। यूँ आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो अजीम लोगों की निशानी होती है। आपको कामयाब, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड करता है, आपका मस्बत रवैया ही आपको कामयाबी की मेराज पर लेकर जाता है। अगर आप इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो आप हमेशा इंसानियत के बारे में सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। यूँ आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। सातवीं और आखिरी चीज़, नुकसानदेह चीज़ें छोड़ दें।
वो लोग जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो जगह जहां पर आप जाते हैं और लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, उस जगह पर दोबारा कभी भी ना जाएं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वो नुकसान नेगेटिविटी की सूरत में होता है। जब हम उनके पास बैठते हैं तो वो हमें भी नेगेटिव कर देते हैं, हमें भी वो मायूस कर देते हैं। ऐसे लोगों के पास जाने से गुरेज करें। यह थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आपके मशकूर हैं, आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।